हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री क्लासेस 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम लोग राइस स्टार्ट करेंगे। राइस के क्वेश्चन सारे करेंगे। तो आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे और आप लोग प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये भी कमेंट करके बताइएगा किस चीज़ के कोई टॉपिक अगर आपको उसके क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग उसको कमेंट में लिखिएगा। मैं उस टॉपिक पर क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइंटिफिक नेम ऑफ राइस। तो राइस का साइंटिफिक नेम क्या है? अधिकतर लोग को पता होगा, जो भी अभी राइस पढ़ना शुरू किए हैं यूजी वाले, सबको पता होना चाहिए साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखे हैं ओराइजा सटाइवा, लेकिन सेकेंड में भी देखिए ओराइजा सटाइवा ही है। अब आप लोग बताइए कि इसमें सही कौन सा है, पहले जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। फिर मैं आंसर तो बता ही रही हूँ, या फिर बोथ या फिर नॉन क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ओराइजा सटाइवा है, ओराइजा जो होता है ये तो कोई भी साइंटिफिक नेम होता है 2 पार्ट में होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो पहला वाला होता है ये इसका जेनेरिक नेम, जीनस का नाम होता है, और ये इसका स्पीसीज का नाम। जैसे ये ओराइजा जीनस है, जैसे स्पीसीज ये सटाइवा है। दूसरा इसका एक और स्पीसीज है जो ग्लेब्रिमा है। ओराइजा सटाइवा एंड ओराइजा ग्लेब्रिमा। ग्लेब्रिमा हम लोग के यहाँ तो उतना नहीं ग्रो होता है, सटाइवा ही होता है। तो ये जो अब इसमें आप लोग डिफरेंस बताइए कि सही कौन सा है। तो हम आपको बता दे रहे हैं, ये ओराइजा जो जो जीनस नेम है वो जो कैपिटल से शुरू होता है, और स्पीसीज नेम ये इसको आप स्मॉल से शुरू कीजिएगा। तो यही इसमें देखिए ये कैपिटल से है, इसलिए ये गलत है और ये आंसर सही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे राइस से रिलेटेड, जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा आ जाते हैं। फैमिली की बात करेंगे राइस की। तो फैमिली जो होता है पोएसी, इसे ग्रामिनी भी बोलते हैं, ये आप लोगों को पता होगा, ग्रामिनी और पोएसी। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोजोम नंबर ऑफ राइस या फिर डिप्लॉयड क्रोमोजोम नंबर ऑफ राइस। यहाँ डिप्लॉयड का मतलब होता है कि जो सेट होता है 2 सेट होता है एक क्रोमोजोम के। किसी भी स्पीशीज में देखिएगा तो जो भी क्रोमोजोम होते हैं उसके डबल सेट होते हैं, तो उसे डिप्लॉयड नंबर बोलते हैं। जैसे 2n इक्वल्स टू 14, 24, 34, 44। आप लोग कमेंट करके पहले आंसर बताइए। आप लोग अपने लिए अपने आप से चेक कीजिए आपको कितना आता है, और इसका सही आंसर तो होगा 24, ये सही है। अब बात करेंगे ओरिजिन ऑफ राइस। राइस का ओरिजिन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, इतने क्लोज ऑप्शन आते हैं फ्रेंड्स एग्जाम में और बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है। आप लोग इसे अच्छे से याद कीजिएगा। देखिए पहला ऑप्शन है साउथ वेस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट एशिया। तो आप लोग पहले कमेंट करके ज़रूर अपने आप में, या फिर कोई पेन पेंसिल ले लें अपने बगल में, कॉपी पेन, और आप अपने से पहले खुद को एनालाइज कीजिए कितना आपको आता है। इससे बहुत बेस्ट ट्रिक है ये याद करने का क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या है मैं बता देती हूँ, साउथ ईस्ट एशिया, ये इसका ओरिजिन प्लेस होता है राइस का। अब आगे हम बात करते हैं राइस के बारे में। हलिंग परसेंटेज इन राइस। तो राइस में हलिंग परसेंटेज कितना है आप लोग कमेंट कीजिए, अपने पेज पेंसिल जो भी लिए हुए हैं उस पर लिख के बताइए। तो सही आंसर है 66%। और हल किसे बोलते हैं आप लोगों को पता होगा। हलिंग जो होता है क्या होता है प्रोसेस? हलिंग प्रोसेस जो होता है ये रिमूवल ऑफ हस्क होता है, जो भी उसका धान जो होता है, जैसे राइस को हम लोग पैडी भी बोलते हैं। तो जो इसका हलिंग एक प्रोसेस होता है जो कि मैकेनिकली रिमूविंग द आउटर हस्क, जो भी पैडी का होता है, से आउटर हस्क को रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हलिंग। और इसका परसेंटेज कितना होता है? 66%। आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन नेम प्रेजेंट इन राइस। राइस में एक प्रोटीन पॉपुलरली प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या है? तो ये ओराइजेनिन है एंड जेन है। आप बताइए कौन सा इसमें प्रोटीन होता है राइस में? ये ओराइजेनिन जो होता है ये राइस में प्रेजेंट होता है, इसका सही आंसर ए है। एंड जेन होता है, ये किस में होता है? आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। जेन प्रोटीन जो होता है कौन से क्रॉप में प्रेजेंट होता है, कौन से सीरियल में? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस इज कॉल्ड। राइस का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन है टैजल, दूसरा एरो, तीसरा पैनिकल एंड फोर्थ ऑल। तो आप लोग पहले कमेंट कीजिएगा।
मैं इसका आंसर पहले तो आप लोग ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा, टेजल का जो होता है टेजल किस प्लांट का इन्फ्लोरेसेंस है, एंड एरो किसका है, एंड पैनिकल किसका है। पहले राइस का कौन सा है मैं आंसर बता देती हूँ। सही आंसर है पैनिकल। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस इज कॉल्ड एज द पैनिकल, एंड टेजल एंड एरो इज़ द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ विच प्लांट। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और मैं अभी आंसर बता भी दे रही हूँ, लेकिन आप लोग पहले दिमाग में ज़रूर लाइएगा। कोई भी क्वेश्चन आप लोग देखें तो जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन भी आप लोग दिमाग में एक बार ज़रूर आना चाहिए कि इन्फ्लोरेसेंस है तो ये टेजल है तो ये किस में था, एरो है किस में था। ये आपको क्वेश्चन खुद में आना चाहिए। तो ऐसे पढ़ाई होता है और ऐसे सब चीज़ें याद रह जाती हैं। तो टेजल जो होता है ये मेज में आप लोग को पता होगा 2 टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है, मेल एंड फीमेल। ओमोनेसियस प्लांट है तो उसके जो मेल इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे टेजल बोलते हैं, और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। और एरो जो होता है ये शुगर केन के इन्फ्लोरेसेंस को एरो बोलते हैं। एंड इसका सही आंसर है इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस इज कॉल्ड एज पैनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ पोलिनेशन इन राइस। राइस में कौन सा टाइप का पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन या फिर क्रॉस पोलिनेशन। तो इसका सही आंसर है सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है आप लोग पहले ये जान लीजिए, सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पोलिनेशन होता है एक ही फ्लावर के पोलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर ट्रांसफ़र होता है और फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। एंड क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, जो पोलन होता है दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाकर गिरता है और वहाँ पोलिनेशन होता है, उसे बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। जैसे ये प्लांट है, इसके ये फ्लावर है, इसमें ये जो इसके जो पोलन है ये यहाँ से ट्रांसफ़र हुए और ये यहाँ प्लांट है, इसके फ्लावर है किसी प्लांट के, और इसके जो स्टिग्मा है और इस पे जाके अगर ये पोलन गिर रहा है तो इसको बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन अगर सेम यहीं पे ये पोलन है और यहीं आपका ये स्टिग्मा है और यहाँ अगर आता है पोलन तो इसको बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। सेम फ्लावर के पोलन सेम फ्लावर को अगर स्टिग्मा को फर्टिलाइज करता है तो ये होता है सेल्फ पोलिनेशन। एंड अगर अनदर प्लांट के या फिर अनदर फ्लावर पर अगर जाता है और इसे पोलिनेट करता है तो इसे बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूट ऑफ राइस। राइस के फ्रूट या फिर आप ग्रेन बोल सकते हैं, ग्रेन ही होते हैं जो भी इल्ड होता है फाइनल। तो फ्रूट ऑफ राइस इज कॉल्ड एज बेरी, कैरियोप्सिस, ड्रूप या फिर ऑल। इसका सही आंसर जो होगा कैरियोप्सिस होगा। कैरियोप्सिस ग्रेन जितने भी ग्रास फैमिली होते हैं सबके जो फ्रूट होते हैं उसे कैरियोप्सिस ही बोलते हैं। आप लोग इसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि ग्रास फैमिली के जैसे वीट हो गया उसके भी फ्रूट को कैरियोप्सिस बोलेंगे, मेज हुआ उसे भी बोलेंगे। जितने भी ग्रेन हैं सबके जो भी फ्रूट्स होते हैं उसे कैरियोप्सिस बोलते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है सीड रेट ऑफ राइस फॉर ब्रॉडकास्टिंग। देखिए जो भी हम लोग सोइंग करते हैं राइस का बहुत अलग अलग तरीके से होता है। जैसे इसको ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, इसको छिटकवा मेथड बोलते हैं। इसमें सीड लेकर ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन राइस जो है, राइस मेनली ट्रांसप्लांटिंग के थ्रू राइस हम लोग ट्रांसप्लांटिंग इसका मेन मेथड है इसके सोइंग का। लेकिन अलग अलग तरीके से यहाँ पे सोइंग होता है। नेक्स्ट है एक डेपक मेथड भी होता है, आप लोग अलग अलग पढ़िएगा। लेकिन यहाँ पे जो ब्रॉडकास्टिंग होता है उसके लिए सीड रेट यहाँ क्वेश्चन में है। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कौन सा होगा। 100 kg पर हेक्टेयर, 60 kg पर हेक्टेयर और 15 kg पर हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर मैं बता दूं 100 kg पर हेक्टेयर होता है, 60 kg पर हेक्टेयर एंड 15 kg पर हेक्टेयर किसके लिए होता है। ये जो 60 kg होता है वो हम लोग का यूज होता है ड्रिलिंग मेथड में। तो ड्रिलिंग मेथड में 60 kg पर हेक्टेयर एंड 15 kg पर हेक्टेयर किस में यूज होता है, ये हाइब्रिड राइस जो होता है उसका अगर क्वेश्चन आ जाए सीड रेट ऑफ हाइब्रिड राइस तो उसका आंसर हो जाएगा 15 kg पर हेक्टेयर। एंड सीड रेट ऑफ ये जो ड्रिलिंग मेथड, सीड रेट ऑफ राइस फॉर ड्रिलिंग मेथड, तो आंसर होगा 60 kg पर हेक्टेयर। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है सीड रेट ऑफ राइस फॉर ब्रॉडकास्टिंग, तो 100 kg पर हेक्टेयर इसका आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
और हम राइस के बारे में ही बात करेंगे अगले में भी।